अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। कल पाकिस्तान में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। बड़ी बड़ी रैलियां निकली, जमात इस्लामी की तरफ से रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि तमाम पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं और न सिर्फ साथ हैं बल्कि अमली तौर पर इस मसले का हल भी चाहते हैं। मुख्तलिफ वीडियोज हमारे सामने आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। कुछ बच्चे बच्चियां हैं, घोड़े हैं उनके पास, एक हाथ से उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है और एक हाथ में फलस्तीन का झंडा पकड़े हुए यकजहती का इजहार कर रहे हैं। शारा फैसल के ऊपर घोड़े दौड़ा रहे हैं। बड़ी यूनिक सी वीडियो थी, बड़ा यूनिक मैसेज देने की कोशिश की गई। अब इसमें साथ साथ ये भी हुआ कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हो रही है, वहां एक तबका इसको बड़ा तनकीद का निशाना भी बना रहा है और कह रहा है कि जी ये बहुत ज्यादा मुतासर नजर आ रहे हैं हलीमा सुल्तान से या फिर उर्तुगुल गाजी से। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों ने बड़े शौक से उर्तुगुल गाजी देखा है, तो अगर मुतासर हो रहे हैं तो कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ समीहा और उनके वालिद नजीब अयूबी साहब मौजूद हैं और समीहा की फैमिली यानी नजीब साहब की फैमिली ने ये कल का जो यूनिक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, अब इसके पीछे मकसदियत क्या है और साथ साथ ये क्यों किया गया, ये वायरल होने के लिए किया गया है या पीछे कोई थॉट प्रोसेस है, कुछ है पीछे, वही सब जानने के लिए आज मैंने इनको इनवाइट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम समीहा, कैसी हैं आप? अच्छा समीहा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, नजीब साहब मैं आपके पास बाद में आऊंगी, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ये है कि लड़कियां घोड़े लगाम एक हाथ से, एक हाथ में झंडा, उसको मैनेज करना, बैलेंस करना, दौड़ाना, ये बहुत मुश्किल काम है किसी लड़की के लिए और लड़कियों के लिए करना बड़ा मुश्किल काम है। समीहा, सबसे पहले तो आपकी जुर्रत को, आपके हौसले को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम। ये बताइए ये आया कहाँ से, ये थॉट प्रोसेस क्या है, इसके पीछे क्या हुआ? ये देखिए, जैसे कल की रैली की कॉज थी कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। हमने इस बात का अमली सबूत दिया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। वो जो हाथों में पत्थर थामे और चट्टानों जैसे हौसले के साथ इसराइलियों के आगे खड़े, हम तो फिर घोड़े पे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन बस हमने उनके साथ होने का सबूत दिया है कि अगर हमारी उम्मत पर, हमारे मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हम सब साथ हैं। और हम इसलिए कमजोर नहीं है कि हम लड़कियां हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमें कमजोर नहीं होना है, हमें दुनिया को बनाने का बहुत ताकतवर है। अच्छा, तो ये जो आपने रैली लेकर आप लोग निकले हैं, घोड़े आप लोगों ने दौड़ाए हैं, अंदाजा था कि सोशल मीडिया पर तनकीद भी होगी क्योंकि पसंद बहुत ज्यादा किया जा रहा है इसको। मेरे साथ भी आप इसलिए बैठी हुई हैं कि पसंद किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पर, लेकिन तनकीद भी हुई है और तनकीद भी फिर अच्छी खासी तनकीद हुई है। तो ये था एक कि हाँ जी इस तरह का कुछ होना है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होना है। देखिए, हमने इस बारे में इस तरह से नहीं सोचा था कि हमें मशहूर होना है, हम बस दुनिया को अपना मैसेज देना चाहते थे कि सबको पता चले कि पाकिस्तानी लड़कियां किसी से कम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहिजाब बापर्दा होकर चढ़े घोड़ों पर और हमने उसको संभाला। हमने सबको बताया कि ये पर्दा, ये आपको गेटअप, ये आपको कमजोर नहीं करता, ये आपको एम्पावर करता है। दैट्स इस्लाम विल एम्पावर द वुमेन। अच्छा, ये इंस्पिरेशन हलीमा सुल्तान की इंस्पिरेशन नहीं, नॉट एग्जैक्टली कि ये हमने अर्तुगरुल से लिया है। देखिए, घोड़े क्या है, ये हमारी ये ताकत का निशान है, ये आपको मजबूत करता है, ये आपकी हिम्मत और हौसले का सबूत देता है। बस यही वजह थी कि हमने कहा कि हमें कुछ डिफरेंट करना है तो हम ये करें। अच्छा, ये कल के इवेंट के लिए खास तौर पर घुड़सवारी सीखी गई कि आप लोग करते हैं और जितने भी लोग थे वो सब आपकी फैमिली के लोग थे? जी, हमारी फैमिली मेंबर्स थे, सारे कजिन्स वगैरह थे, हम लोग सब यूथ। और इसको जो लीड कर रहे थे वो मेरे मामू थे, उनको बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग आती है। उन्हीं की वजह से हम लोग इस शौक में इंडल्ज हुए कि हमें हर वेकेशन पर, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में बच्चों को इन्वॉल्व करना है हेल्थी पॉजिटिव एक्टिविटीज में। सही, ये इस पे खर्चा भी हुआ होगा ना? जी। आप लोगों ने घोड़े लिए होंगे, उसका रेंट भी पे किया होगा, कितनी देर के लिए लिए थे और फिर सबकी जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो एक होता है ना कि आपको पता होता है कि ये मेरा घोड़ा है, तो ये इसी तरह से सबने अपने अपने घोड़े सेलेक्ट किए हुए थे, सबको पता था कि किसने कौन से। खर्चा कितना हुआ है, एक घोड़े का कितना रेंट दिया है? ये तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये हाँ ठीक है, अच्छी एक्टिविटी थी, थोड़ी खर्च। ये तो बता दें 10,000 के अंदर या 10,000 के बाहर? 10,000 कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसिव था। तो ये तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने कल के कॉज के लिए, कल की रैली के लिए कितना खर्चा किया है। तो आई थिंक सो, मुझे लगता है कि पता चलना चाहिए, बता दें लोगों को ताकि वो भी इस चीज के लिए मोटिवेट हों कि ये वो बच्चे बच्चियां हैं हमारे जो अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से खर्चा करते हैं और फिर उसके बाद एक ऐसा मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि जिससे लोग अट्रैक्ट हों, उनको पता चले कि जी हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें अपनी यकजहती का इजहार करना चाहिए अपने बहन भाइयों से। समीहा बताएंगी? 50,000 50,000 रुपीज एक घोड़े का जो रेंट दिया है इन्होंने, और कितनी देर के लिए?
वो रैली टाइमिंग्स पे था कि जब रैली एंड होगी हाँ। तो हमने उनको रिटर्न कर दिया। और आप लोगों के कितने ये घोड़े थे टोटल? नहीं, ये टोटल अच्छा, ओवरऑल लमसम 50,000 आप लोगों ने। और कम से कम कितने घोड़े थे ये? 20 हॉर्सेस। 20 घोड़े थे, 50,000 रुपए स्पेंड किए गए। ये आप लोगों की पॉकेट मनी थी या फिर पेरेंट्स ने खर्चा किया? ये इंडिविजुअल नहीं था, हमारी पॉकेट मनी भी जो हमारे पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट भी। अच्छा, सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है। और आप लोगों के सबके कंसेंसस थे कि हाँ जी ये होना चाहिए, या किसी को एतराज भी था कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए? नहीं, इस पॉइंट पर तो हम सब साथ थे कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं हम उसको दिखाएंगे भी, हम अब बताएंगे लोगों को। अच्छा जी, जी ये सुन लीजिए, आप गौर कर लीजिए, 20 घोड़े थे और 50,000 रुपए इस फैमिली ने सबने मिलाकर 50,000 रुपए खर्च किए और फिर ये हॉर्स राइडिंग कर शारे फैसलपुर हुई है। और ये कितनी देर का सफर था? ये तो खासा लंबा था, इसलिए कि कहाँ से शुरू किया आप लोगों ने और कहाँ खत्म किया? वहाँ पर आए थे, कम्यूट इसका बड़ा डिफिकल्ट था। पहले ये एक जगह से लिए गए जहाँ पर ये रखे जाते हैं, वहाँ से मेट्रोपोल से हमने अपनी फैमिली के मेंबर्स को, और मेट्रोपोल से ये लोग खुद चले और थ्रू शाहपुर इशारा फैसल, पहले ये प्रेस क्लब गए, वहाँ से होते हुए ये मेट्रोपोल से वहाँ पॉइंट पे पहुंचे। तो मैं खुद ये बार बार फोन करके ये पूछ रहा था कि कोई फार्म हाउस के होते हैं ये हाउसेज, अगरचे इनके साथ ये फ्रेंडली हैं लेकिन पब्लिक को तो नहीं वो समझते। अच्छा, वो रास्ते में ये हुआ कि बेशुमार लोगों ने रुक के वीडियोस बनाई और सेल्फीज ले रहे थे, तो ये बच्चों ने बताया कि अभी इधर आप थोड़ा मुश्किल हो रही है। मैंने कहा अल्लाह का नाम लो, अच्छे कॉज के लिए आप निकले हो। तो फिर मैंने गाड़ी भेजा इनको बैकअप करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। अच्छा, घर के कुछ लोगों को इस बात पे एतराज भी था ये ना किया जाए, ये सबका मुश्तरका फैसला था कि ये करना है। सर ये जो थॉट है ये हम अक्सर सिर्फ यही नहीं, आर्चरी पे जाते हैं और वहाँ पर हंटिंग होती है, तो ये मिल के डिसाइड होता है। उसके बाद ये फैमिली इवेंट तो हमारा होना है, लेकिन वो इंडोर गेम्स नहीं होते हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिजिकल, मैं खुद चाहता हूँ। सर, एक जो तनकीद हो रही है इसका अंदाजा था आप लोगों को? इतना नहीं था और ना इतनी हुई, कुछ पॉकेट से ये बात आई और मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। किरण, बात ये है कि पहली दफा उन्होंने देखा कि इस तरीके से जमात इस्लामी के प्रोग्राम में ये आप लोगों ने पहली दफा ऐसा स्टंट किया या ऐसा इवेंट आप लोगों ने किया, अब जो इसका रिएक्शन आया इसके बाद आगे मजीद इस तरह के इवेंट्स करने का हमें हौसला मिला है, ये मेरे बच्चों को हौसला मिला है, मेरी सारी फैमिली को बड़ा हौसला। मकसद बता दें इसका क्या? और इसका मकसद ये था कि देखिए फलस्तीन में हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो जुल्म हो रहा है, हम इस वक्त जाए यहाँ से पत्थर छिड़ो करके वहाँ नहीं फेंक सकते और हम वहाँ जा नहीं सकते, कोई एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उन जैसी एक्टिविटी करके उनको मोरल एक सपोर्ट दे सकते हैं कि यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू, ऑल नेशन इज विद यू, आवर गवर्नमेंट इज विद यू। तो ये जो था कॉन्सेप्ट, ये हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट था और हमने थोड़ा क्या किया है, हमने इनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। और अगर इसके अगेंस्ट में हमारी नेशन खड़ी हो जाती है, हमारी यूथ खड़ी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के तो और कुछ नहीं है कि इस सॉफ्ट से मैसेज के जरिए पूरी कौम में सर, आप लोगों को तो इससे फायदा हुआ कि अब आप लोग जो है वो टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको लगता है जिनके लिए किया उनको कोई फायदा हुआ होगा इस एक्टिविटी से? जिनके लिए तो देखें, यहाँ तो मैं नहीं समझता कि हमने किसी के लिए किया, जिसके लिए किया ऊपर बैठ के तो वो देख रहा है कि ये उसकी रजा के लिए था और अपने उम्मत का सबूत था। कहा गया है कि अगर आपके पैर में कोई तकलीफ होती है तो सारा जिस्म दर्द करता है, तो हमारे फलस्तीन पे और पूरी उम्मत पे जुल्म हो रहा है, तो हमने उस दर्द को महसूस किया है। हम किसी से अप्रिसिएशन नहीं चाहते और इस दर्द और को जिसके लिए हमने किया है सवारी के जरिए इसको आया करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।